morning, all of you. I am going to start chapter 3 Types of Design, Uses, and Their Principles. Design means stylish art. A design is also a kind of picture. Its main objective is decoration or ornamentation. Ever since the primitive days, human has had the inclination as well as the acumen to decorate attractively articles that he uses. It is clear from the clay utensils found at Mohenjo-daro as well as the articles and utensils belonging to the Harappa civilization that ages ago man had the understanding and the know-how of decorating and beautifying articles that he used. We find that in our country small and large objects like a small combs, swings, chairs, nutcrackers, utensils of clay and metals, pegs in the walls, door frames, windows, balconies, etc. Every one of these articles and places was decorated with various types of design. Even today saris, curtains, table lamps, photo frames and other objects fascinate us with their shapes and design. Shapes created by nature like fruits, flowers, creepers, leaves, trees, feathers has also various kind of animals, cells, butterflies, etc. are used in creative design. Beside these geometrical shapes like triangles, squares, hexagon, circles, etc. are also used in making designs. In recent times, the use of abstract shapes has been increasing in preparing design. तो बच्चों अभी ये डिज़ाइन का मतलब क्या है, डिज़ाइन किसको बोलते हैं? तो डिज़ाइन मतलब होता है स्टाइलिश आर्ट, यानी कि एक सुशोभन की कला। डिज़ाइन भी एक प्रकार का ड्राइंग ही है। उसका मुख्य उद्देश्य होता है डेकोरेट करना, सजाना, सुशोभन करना। अपने घर वपराश की जो चीज़ें होती हैं उसको आकर्षक से सुशोभन करने की जो दृष्टि है, ठीक है, और उनकी जो कला है वो अपने एक दृष्टि देखे जाए तो इंसानों के अंदर आदिकाल से चली आ रही है। मोहनजोदड़ो के मिट्टी के जो बर्तन थे या हड़प्पन संस्कृति की जो चीज़ें थी, बर्तन थे, उन सबको देखते हुए ऐसा लगता है कि युगों से पहले से ही, बहुत सारे युग बीतने के पहले से ही इन चीज़ों को सजाने का, डेकोरेट करने का और सुंदर बनाने का इंसानों के अंदर पहले से ही उनके अंदर समझ और ज्ञान थी, ऐसा समझा जाता है। अपने देश में छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि छोटी कंघी है या झूला है या बड़ी सी पेटी है या फिर जो सुपारी तोड़ने के लिए यूज़ होती है वो सूड़ी है, या मिट्टी या मेटल के जो बर्तन हैं, या तो फिर मकान के जो टोडले या बारसाख जिसको बोलते हैं, और बाहरी यानी विंडोज़ और जो बालकनीज़ की जो चीज़ें हैं उसके अंदर जो लगाए जाते स्थान के अंदर जो अलग अलग प्रकार की जो डिज़ाइंस है वो डिज़ाइंस देखने मिलती है। और ये डिज़ाइंस इस तरह लोग जीवन के अंदर ओतप्रोत हो गई है और आज भी अपने देखते हैं साड़ियों के अंदर ड्रेस मटेरियल्स में उनके जो कर्टेंस, पर्दे हैं, टेबल लैंप है, फोटो फ्रेम है, इन जैसी बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो शेप्स और डिज़ाइन है वो अपने को आकर्षित करते हैं। डिज़ाइंस में मोस्ट ऑफ फल, फूल, बेल, पान, पेड़ और जो फिदर्स पीछा होता है, उनके जो कुदरती जो शेप्स हैं उसमें अलग अलग प्रकार के एनिमल, बर्ड्स और शेल्स के बारे में देखा और बटरफ्लाई, इन सब का यूज़ होता है। और इसके अलावा डिज़ाइंस का भी यूज़ होता है जिसके अंदर आते हैं त्रिकोण, चौरस, षटकोण, गोल वगैरह जो जियोमेट्रिकल डिज़ाइंस बोलते हैं, शेप बोलते हैं, उनका यूज़ इस डिज़ाइन के अंदर भी होता है। अब धीरे धीरे वो अमृत आकार यानी एब्स्ट्रैक्ट जो बोलते हैं डिज़ाइन, एब्स्ट्रैक्ट शेप्स वाले डिज़ाइन का यूज़ भी बढ़ता जा रहा है। तो अपने सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ डिज़ाइन। द वेरियस टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस आर एज फॉलो। बच्चों नंबर 1 जो है वो है जियोमेट्रिकल डिज़ाइन।
जियोमेट्रिकल डिज़ाइन जिसको आप अच्छे से समझ सकते हो, अच्छे से आप लोगों ने सीखा भी है। डेकोरेशन विच इज डन बाय ड्राइंग अ शेप्स लाइक अ सर्कल्स। बच्चों में अंडरलाइन करती हूँ, ध्यान से देखना। जिस जियोमेट्रिकल डिजाइंस में कौन से शेप्स आते हैं? तो जियोमेट्रिकल डिजाइंस के अंदर मोस्ट ऑफ सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन एटसेट्रा, इनकी मदद के द्वारा विद द हेल्प ऑफ जियोमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स is called designing. These shapes are extensively used in woolen and cotton carpets and in woolen textiles. Besides this, such designs are also used in nets, garden gate and wooden balustrades. तो बच्चों ये क्या है? ये वाली जो डिज़ाइन होती है ना जियोमेट्रिकल की मदद से जो डिज़ाइन बनाई जाती है वो डेकोरेट करने के लिए होती हैं। उसके अंदर बहुत सारे भौमितिक आकार होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, गोल है, त्रिकोण है, चौरस है, षटकोण है। इन सब शेप्स को अलग अलग तरह से ड्रॉ करने से ये जियोमेट्रिकल डिज़ाइन बनती है। इस शेप का यूज़ मोस्ट ऑफ कहाँ होता है? तो मैंने अभी आपको बताया, जो शतरंजी होती है, गालीचा होता है, या बुनने की जो चीज़ें होती है वुलन बालूट सेट्स, मतलब जो हाथ से बुनाई होती है, उसमें ये डिज़ाइनों का बहुत यूज़ होता है। या इसके उपरांत आपने देखे हैं कि गार्डन गेट्स, जो गार्डन के जो गेट्स होते हैं, या फिर वुडन बालूस्ट्रेड्स, मतलब जो लकड़ी की बालकनियाँ होती है, उसमें ये कठेरा जो बोलते हैं ना पकड़ने के लिए, उनमें अंदर ये वाली डिज़ाइन ज़्यादा यूज़ होती है। तो बच्चों ये एक प्रकार की जियोमेट्रिकल डिज़ाइन के एग्जाम्पल है। देखो सर्कल में आप देखोगे और स्क्वायर के अंदर देखोगे तो सारे जियोमेट्रिकल शेप्स हैं। ट्राइंगल भी है, फिर रेक्टेंगल भी है, हेक्सागोन है और सर्कल है। तो ये सारे क्या है? जियोमेट्रिकल डिज़ाइन है। मतलब इन शेप्स को अलग अलग तरह से यहाँ डिज़ाइन के अंदर रखने से वो जियोमेट्रिकल डिज़ाइन बनती है। सेकंड पॉइंट है अपना नेचुरल डिज़ाइन। डेकोरेशन विच इज डन बाय ड्राइंग अ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ नेचर इज कॉल्ड डिजाइनिंग, विच शेप्स आर क्रिएटेड बाय नेचर. This type of designing make a uses of shapes like those flowers, leaves, fruits, creepers, animals and birds, butterflies, feathers, shells, etc. This type of designing is not limited till the use of light and shade. These shapes are used more extensively in embroidery. बच्चों ये वाली जो नेचुरल डिज़ाइन है इसको कुदरती आकार वाली डिज़ाइन बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि नेचुरल जो चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, फ्लावर्स यानी फूल, पत्ते, फ्रूट यानी फल, फिर क्रीपर्स है, एनिमल्स है, एंड बर्ड्स, बटरफ्लाई, फेदर, सेल्स, इन सब चीज़ों के द्वारा एक डिज़ाइन बनाई जाती है जिसके अंदर लाइट एंड शेड का कोई बंधन नहीं होता है। और मोस्ट ऑफ ये वाली जो डिज़ाइन है एम्ब्रॉयडरी के अंदर भी यूज़ होती है। एम्ब्रॉयडरी जो वर्क होता है भरत गुंथन के अंदर, ये वाली डिज़ाइन उसमें ज़्यादा चलती है। इनके ये रहे एग्जाम्पल, देखो आप ध्यान से देख सकते हो। तो ये नेचुरल डिज़ाइन है जिसके अंदर फूल या तो वेल का यूज़ होता है या फिर बटरफ्लाई का भी यूज़ होता है, ठीक है, पशु पक्षी का यूज़ होता है, तो वो होती है नेचुरल डिज़ाइन। थर्ड नंबर है डेकोरेटिव डिज़ाइन। ए डिज़ाइन इन विच न्यू डेकोरेटिव शेप्स क्रिएटेड बाय मेकिंग अ चेंजेस इन द नेचुरल शेप्स ऑफ फ्लावर्स। बच्चों याद रखना डेकोरेटिव डिज़ाइन, तो ये डिज़ाइन ऐसे कि विच न्यू डेकोरेटिव शेप्स created by making a changes in a natural shapes of flowers, leaves, creepers, fruits, animals and birds, butterflies, etc. मतलब जो नेचुरल चीज़ें हैं उनके शेप को कुछ चेंज करने से ये डेकोरेटिव डिज़ाइन हो जाती है। Are used is called design with ornamental shapes. In these types of design, ornamental shapes are arranged inside various shapes. Such shapes are especially used in rangolis,
painting and designing in colored powders and in freehand drawing। तो बच्चों आपको ये डिज़ाइन दिखाई दे रही होगी जिसमें पैरोट और फिश दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये पैरोट और फिश क्या है, नेचुरल है, पर इनके शेप को कुछ चेंज किया गया है, मतलब छोटा बड़ा या कुछ अलग तरह से ड्रॉ किया है वही शेप, पर इनको अलग तरह का नया शेप देकर वो डिज़ाइन बनाई गई है। तो इनको बोलते हैं डेकोरेटिव डिज़ाइन। इनको अलंकारिक आकार भी बोल सकते हैं। इनका यूज़ मोस्ट ऑफ रंगोली के अंदर, टाइल्स के अंदर या तो फ्री हैंड के अंदर विशेष रूप से दिखाई देता है। अभी अपना थर्ड टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन। एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन तो डिज़ाइन विच does not have a direct or indirect relation with geometrical, natural or ornamental shapes, and in which original shapes are used which are symbolic is called a design. With abstract shapes, this type of design is used extensively in sarees, curtains, printed cloth, chinaware, glaze, tiles, ready-made garments, एटसेट्रा। मतलब एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन किसको बोलते हैं, जिसको अमूर्त या फिर अनियमित आकार वाली डिज़ाइन बोलते हैं। तो इस प्रकार की डिज़ाइन के अंदर मोस्ट ऑफ जो जियोमेट्रिकल शेप होते हैं या फिर नेचुरल शेप्स होते हैं, ऑर्नामेंटल शेप्स होते हैं, उनका कोई भी इससे रिलेशन नहीं होता है, इसलिए उनको एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन बोलते हैं। इस वाले डिज़ाइन का यूज़ मोस्ट ऑफ कहाँ होता है, तो अंडरलाइन करना बच्चों, साड़ीज़ के अंदर, फिर कर्टेंस जो पर्दे होते हैं उसके अंदर, या प्रिंटेड क्लॉथ जो होता है छींट वाला कपड़ा उसके अंदर, या फिर चाइना वेयर या ग्लेज टाइल्स या फिर रेडीमेड गारमेंट्स के अंदर ये सबसे ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन का यूज़ होता है। देखो ये ट्रेस एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स, मतलब अपने देखते हैं ना ऐसे छींट वाले कपड़े देखते हैं, ऐसे इस प्रकार के प्रिंट वाले गारमेंट्स देखते हैं। ये रहा देखो एब्स्ट्रैक्ट होल पार्ट, मतलब पूरे शेप्स। इन शेप्स का ये जो एब्स्ट्रैक्ट जो फॉर्म्स होते हैं उनका कोई शेप निश्चित नहीं होता है, आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, तो वो हो गया एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन के अंदर।